ना फिनिश कर दे बस। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी मेरे कल मौजूद हैं। और हाँ, वो लाइव था, वो नेटवर्किंग प्राकृतिक आपदा आ गई। तो फिलहाल गुरनाम सिंह चढ़ूनी मेरे कल मौजूद हैं। तो 13 जनवरी है, लोहड़ी की शुभकामनाएं हैं समस्त देशवासियों को। तो फिलहाल कृषि कानून की प्रतियां जलाई गई हैं। तो इसी के नौबत आ गई गुरनाम जी भाई, आज लोहड़ी के साथ साथ कृषि कानून को जलाना पड़ा। हालांकि कानून हाथ में लेने वाली बात है। देखिए, जो लोहड़ी का दिन है वो उत्तरी भारत में बहुत सम्मानपूर्वक मनाया जाता है और बड़े गर्व से मनाया जाता है, बड़े अच्छे तरीके से मनाया जाता है और घरों में मनाते हैं लोग। लेकिन अब की बार क्योंकि पिछले करीब 50 दिन से धरना चला हुआ है और 70-80 किसानों की इसमें जानें जा चुकी हैं, निर्दयी सरकार हो गई है, इसलिए अब की बार ये जो लोहड़ी का त्यौहार है ये धरने पे ही मनाना पड़ा है। और तिल की जगह हमने जो काले कानून हैं, काले कानूनों की प्रतियां जला के एक प्रदर्शन एक तरह से किया है कि सारा एक तरह से सरकार से किया, अपना रोष एक तरह से सरकार के आगे जताया है। चीफ जस्टिस हैं अरविंद शरद बोबड़े, उन 4 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। और एक सहानुभूति की बात आओगी तो जख्म पर मरहम लगाने के लिए एक चीज़ कही है भाई, इस कृषि कानून को लागू करने पर रोक लगा दी है। आप लोग उससे कितना सहमत हैं? देखिए, जख्म पे मरहम नहीं है, क्योंकि रोक लगाने से हमारा आंदोलन नहीं रुकेगा। आंदोलन अगर हमने रोक दिया और 2 महीने बाद वो स्टे हट जाती है तो क्या हम दोबारा आंदोलन करें और दोबारा हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए अब ये तो मौका हम गंवाएंगे नहीं। दूसरी बात रही कमेटी बनाने की, वो तो और उल्टा किया है, क्योंकि सारे वो लोग कमेटी में डाल दिए गए हैं जो लोग पहले से इन बिलों के पक्ष में हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। कोर्ट की तो शायद वो बात कोर्ट के सामने तो गई भी नहीं होगी, क्योंकि इन चीज़ों के कोई सबूत नहीं होते। लेकिन ये जो लोग हैं जो इस कमेटी में लिए गए हैं, ये पहले से ही इस तरह से हैं जैसे दूसरे देशों की इनको ज़्यादा चिंता है, अपने देश की इनको कम चिंता है। तो आप लोगों ने कोई ये डिमांड रखी है भाई, जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी उसमें किसान नेताओं में से सिलेक्ट करे जाओ, इस तरह की डिमांड है कुछ? नहीं, ना हमने ऐसी डिमांड रखी है, ना हम ऐसी डिमांड रखेंगे, क्योंकि हम इस कमेटी से सहमत नहीं है, हम किसी कमेटी से भी सहमत नहीं है। हम तो ये है कि ये कानून पूरी तरह से वापस ले लिए जाएं और MSP की गारंटी का कानून बना दिया जाए। आप लोग कह रहे हैं भाई हमने कुछ षड्यंत्र की बू आ रही है, ये आपने यकीन है या शक है इस बात पे भाई? ये तो यकीन ही एक तरह से, ये तो हम बहुत दिन पहले से कह रहे हैं कि ऐसे होगा। हमारे में चर्चा चलती है, हम पहले से कहते हैं ऐसे होगा। पहले पता था भाई, पहले पता था ये होगा, सुप्रीम कोर्ट स्टे लगाएगा और कमेटी बनाएगा। लेकिन ये नहीं पता था कि कमेटी में सारे ही वो इकट्ठे हो जाएंगे जो पहले से समर्थक हैं। तो तमाम नेता राजनीतिक दलों की भी नजर बन रही है इस चीज पे भाई, 26 जनवरी को क्या होगा? मतलब कोई पल, ऐसा क्षण बन सका है, ऐसी कोई सूरत बन सका है भाई 26 जनवरी की जो ट्रैक्टर परेड है वह ना देखने मिले और कुछ सहमति हो जाए, सामंजस्य बन जाए, ऐसी स्थिति बन सकती है? कोई लग रहा है आपको? मेरे ख्याल से ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। टाल तो नहीं सकते उसको, टालेंगे तो जूते तो पक्के पड़ेंगे। अच्छा, टाल नहीं। हाँ, आमतौर पर जब भी कोई आंदोलन होता है गुरनाम जी, तो या तो उनको सक्सेस मिल जाए, वो तब जाकर आंदोलन समाप्त होया करे, या फिर कोई राजनीतिक दल का उदय होया करे। तो इस आंदोलन में हम देख रहे हैं लंबा आंदोलन है, 48 दिन हो गए हैं, 50 दिन लगभग 50 हो गया आंदोलन की। तो क्या लगा है कोई राजनीतिक दल का भी उदय उसका है? नहीं, ऐसा अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं है कि कोई राजनीतिक दल का इसमें से उदय होगा या क्या होगा, ये तो कुछ नहीं है। यदि सक्सेस नहीं मिल पावा, यदि कोई नौबत आई तो? नहीं, ये तो ऊपर वाले को ही पता है कि इस तरह से कोई इस तरह की नज़र से कोई आंदोलन नहीं किया गया है। लेकिन अब ये तो भविष्य में क्या हो सकता है, क्या कह सकते हैं। चलो, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी हमने बात करी और उन्होंने साफ तौर पर कहा है भाई, जो सरकार है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसकी तरफ से, जो सरकार की तरफ से जो बात आवे उनमें भी शक लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 सदस्यीय कमेटी का गठन कराया उसमें भी डाउट है। तो फिलहाल जब बड़ी बात हम करा तो उसमें यह चीज़ निकल कर आई है कि भी जो तमाम जो कमेटी का गठन कराया गया है वो सरकार के आदमी है और वो कदे भी किसानों का भला नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ इस पूरी बातचीत की एक खूबी यह है कि भाई 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड देखने मिलने की पूरी संभावना है। कर दो शेयर।